डोईवाला में दो सड़क हादसों से मचा हड़कंप। हादसे में दो की मौत, एक घायल। मॉर्निंग वॉक कर रहे दो बुजुर्गों को अज्ञात वाहन ने कुचला। बढ़ते बजट ने बढ़ाई लोगों की चिंता। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान छोड़ने का आग्रह करेगी सरकार। 1200 करोड़ तक पहुंचने वाला है बजट। शीतकालीन चारधाम यात्रा की योजना तैयार। सीएम धामी ने कहा 12 महीने यात्रा चलाने को सरकार प्रयास करे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को मिलेगा खेल आरक्षण का लाभ। सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। सीएम धामी ने कहा खिलाड़ी आगे आकर अपनी प्रतिभा करें प्रदर्शन। उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया गया मंगसीर बंगवाल। पारंपरिक नृत्य और संगीत से गूंजे पर्वतीय क्षेत्र। उत्तराखंड में परंपराओं और संस्कृति का हुआ भव्य उत्सव। और उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप। सुबह शाम टेम्परेचर में 16 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। पश्चिम हवाओं के न चलने से बदला पैटर्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के संभल के बाद अब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के विरोध में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में कई हिंदूवादी नेता पहुंचे। इस दौरान सरकार से मस्जिद हटाने की मांग भी की गई। वहीं महापंचायत के चलते उत्तरकाशी में बाजार और सब्जी मंडी बंद रही, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पिछले 4 माह से शांत नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 24 अक्टूबर को संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने जन आक्रोश रैली निकाली थी। इस दौरान हुए पथराव और लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए थे। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और इसी विवाद को लेकर अब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत का आयोजन किया था। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के इशारे पर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिससे राज्य का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन है। याचिकाकर्ता ने महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सरकार ने कोर्ट को बताया था कि महापंचायत की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। हालांकि इसके बाद कुछ शर्तों के साथ महापंचायत की अनुमति जिला प्रशासन ने दी, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। मस्जिद के विरोध में उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया था। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से अवैध मस्जिद हटाने की मांग की। महापंचायत के चलते उत्तरकाशी में तनाव का माहौल रहा। इसके चलते उत्तरकाशी के बाजार बंद रहे। बता दें कि उत्तरकाशी चारधाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। धामी सरकार अब 12 महीने चारधाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इस बीच उत्तरकाशी में मस्जिद बवाल थम नहीं रहा है। जो महापंचायत थी, आज आपने देखा होगा, इसमें पूरे उत्तरकाशी जनपद का जनमानस था और गांव-गांव से लोग आए थे। और ये महापंचायत जो ये अवैध मस्जिद है उसके संबंध में थी। तो ये जो मस्जिद है, ये तो पहले मस्जिद नहीं थी, क्योंकि ये कुछ लोगों का उन्होंने अपने रहने के लिए ये जगह ली थी। बाद में इसको मदरसे के लिए माना था, लेकिन आज वो मस्जिद का रूप ले लिया है। इन लोगों ने, जो भारी लोग आए, इन्होंने इसको मस्जिद बना दिया है। ये विवादित है अपने में। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे काशी की विश्वनाथ की नगरी में मस्जिद होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो ये प्रमाणिक दस्तावेज दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और अगली बैठक 1 माह बाद फिर होने वाली है, जिसमें पूरा जनपद का जनमानस आएगा और इसमें आगे की और ठोस कार्रवाई के लिए या आंदोलन रणनीति बनाई जाएगी कि ये हटाई जाए यहाँ से मस्जिद किसी भी प्रकार से। देखिए, हम माँ गंगा के उद्गम स्थल के रहने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी है।
और पेवर जिसको कहते हैं कि धार्मिक नगरी है, और कई प्रकार के जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं, उससे जगह जगह गांव में, चाहे वो फेरी के रूप में, चाहे किसी का माहौल बिगड़ रहा है, इससे लोग गांव में भी भयभीत है, चिंतित है। तो इसके लिए हिंदू महासंगठन की जो है महापंचायत बुलाई जा रही है। इसमें इस तरह की एक धार्मिक नगरी को भी जो है इस तरह से जो है कई प्रकार की जो घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती हैं, उससे लोग चिंतित है। उसके लिए महापंचायत बुलाई, इसमें जो भी बातें महापंचायत जो करेंगे तो उसमें बात होगी। पहले भी आप कह चुके हैं मस्जिद उत्तरकाशी में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरा सीधा सीधा है कि जो हमारे चारों धाम है वहाँ पे मस्जिद का कहीं नाम नहीं है, और ये मस्जिद वाला जो है जांच का विषय है कि मस्जिद कैसे यहाँ पर मस्जिद जो कहते हैं कि मस्जिद बनी है। जब हमने पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था, और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। अच्छे इंसान है, और सब लोगों ने देखा है कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हमें और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। तो हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि एक बार चाय पे चर्चा योगी जी से कर ले। योगी जी किस प्रकार से अवैध मजारों को, अवैध जो लोग कब्जा करते हैं उनको किस भाषा में, किस स्टाइल में योगी जी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वो स्टाइल इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग बातों से नहीं मानते उनको कम समटाइम बुलडोजर से भी समझाना पड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद आरटीआई से मिली जानकारी के बाद शुरू हुआ था। आरटीआई के जरिए प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी कि उत्तरकाशी में कौन सी जमीन मस्जिद के लिए स्वीकृत हुई है। तो प्रशासन ने बताया कि उत्तरकाशी में मस्जिद के लिए कोई भी जमीन स्वीकृत नहीं है, जबकि मुस्लिम संगठन 1969 से उत्तरकाशी में मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रही है। कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार के इशारों पर महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिससे राज्य का माहौल बिगड़ा जा रहा है। कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, आज जिस प्रकार से उत्तरकाशी में हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। राज्य की सरकार हलफनामा दे रही है कि हम महापंचायत नहीं होने देंगे, महापंचायत नहीं होगी, और वहां महापंचायत हो रही है। और महापंचायत के साथ साथ राज्य के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विधायक हैं, उस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इन तत्वों को भारतीय जनता पार्टी का, सत्ताधारी दल का और पूरी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, इसमें क्योंकि ये बहुत ही संजीदा और गंभीर मामला है, इसमें किसी को भी कोई हुड़दंग मचाने का अधिकार नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी से अपील करी है कि इस प्रदेश के अंदर जो है शांति बनाए रखें, क्योंकि ये धर्म स्थलीय हमारा प्रदेश उत्तराखंड हमारे चारों धाम की स्थली कहलाता है। तो इसमें किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो हमारे इस प्रदेश की शांति को भंग करे। और क्योंकि ये न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई हुड़दंग नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सबका अपना अपना मत है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धार्मिक बातों को लेकर उन्माद नहीं होना चाहिए। कोई भी विवाद यदि है तो न्यायालय उसमें अपनी राय रख सकता है। न्यायालय के अधीन वो विवाद सुनवाई के लिए है। मैं समझता हूँ कि न्यायालय जिस प्रकार का भी निर्णय देगा, हम सबको उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई चीज यदि न्यायालय के समक्ष आ गई है तो फिर न्यायालय ही सर्वोपरि होता है, और हम सबको उस न्यायालय का ही आदेश का पालन करना चाहिए, और तब तक शांति सौहार्द जो है वो बना रहना चाहिए। मेरा जो उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कहना है कि समाज में हमारी जो है वो शांति बनी रहनी चाहिए, और शांति और सौहार्द का वातावरण हमारे वहाँ उत्तरकाशी जैसे शांतिवादी में रहना चाहिए, और जो भी विवाद है वो न्यायालय के माध्यम से सुलझाने का
हम सबको प्रयास करना चाहिए और उसके बात को मानना चाहिए। कुल मिलाकर एक ओर जहां सरकार राज्य में पर्यटक और तीर्थाटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एक के बाद एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की खबरों से राज्य की छवि खराब हो रही है। इससे एक और जहां राज्य की आर्थिक पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में तनाव का माहौल पनप रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्यों इस तरह के बवाल को जन्म दिया जा रहा है? क्या सरकार के इशारे पर महापंचायत की अनुमति दी गई? आखिर कब उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद शांत होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर डोईवाला से है, जहां आज दोपहर दर्दनाक सड़क हादसे में जिनमें 2 लोगों की जान चली गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। पहली घटना जोली ग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र की है, जहां एयरपोर्ट मार्ग के पास ऋषिकेश रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 बुजुर्गों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों बुजुर्गों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला के निवासी थे। हादसे के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। दूसरी घटना डोईवाला में स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे के पास की, जहां एक व्यक्ति जो सड़क के किनारे खड़ा था, उसे तेज गति से आती एक बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक सवार फरार हो गया और तेज गति के कारण उसका नंबर भी कोई नहीं देख पाया। बाइक के टक्कर में घायल व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर आया और इसका इलाज अस्पताल में जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से, जहां उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को जिला पंचायत के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद नैनीताल जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष बेला तोलिया ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान बेला तोलिया ने कहा कि उनके द्वारा अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान जिले में लगातार विकास कार्य किए और यह जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वे पूरी निष्ठा से नैनीताल जिला पंचायत विकास के लिए काम करेंगे। तो 2 दिसंबर 2019 को हमारी पहली बैठक हुई थी। उस आधार पर 2 दिसंबर को हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त होता है। तो इसको देखते हुए, जैसे जब कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रशासक में जिलाधिकारी को बिठाया जाता है, या जो पंचायती राज एक्ट है उसके आधार पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें विश्वास जताते हुए हमारे प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है। इसके लिए मैं आप पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें विश्वास जताते हुए, ताकि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो जिले में जितने भी काम अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए। अगली खबर काशीपुर से है, जहां शहर की गंदगी ने काशीपुर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया। सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर नगर निगम की लापरवाही की कहानी बयां कर रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना की बड़े बड़े दावों के बावजूद धरातल पर हालात बदतर हैं। गंभीर स्थिति को लेकर बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर राहुल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में काम नहीं किए गए तो वह नगर निगम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके अंदर साहब वो 40 के 40 वार्डों में आप देख रहे हैं कूड़े का ढेर। ये कूड़ा ढेर में शामिल हो रहा है। काशीपुर कूड़े के ढेर तक सीमित रह चुका है। साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां नगर निगम में कम से कम हज़ारों लोगों की भर्ती होनी चाहिए थी सफाई कर्मचारियों की, एक तो वो है नहीं। कई सालों से ठेका प्रथा भी इतनी हावी है, अब वो ठेका प्रथा भी खत्म हो रही। जो लोग ठेके में काम कर रहे थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए इस शहर का बुरा हाल है। नगर निगम आयुक्त जी विवेक रॉय जी अगर इस काशीपुर के अंदर घूमते तो आज ये नौबत नहीं आती है। मेरी उन्हें जिम्मेदारी बनती है इस शहर की, क्योंकि वो नगर आयुक्त है कि इस काशीपुर को स्वच्छ कैसे बनाया जाए। जहां प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं स्वच्छ भारत। स्थिति सही नहीं है, हम बहुत परेशान हैं इससे। सब लोग यहीं कूड़ा डाल के जाते हैं और यहीं से हम उसको मना करते हैं तो कहते हैं आपकी क्या बाप की सड़क है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ है, आपकी बाप की सड़क है, आप आपका कहना मानेंगे हम? और आप अंधे हो, हमें तो आपको दिखाई नहीं दे रही यहाँ कूड़ा डाल के जा रहे हैं, तो हम भी कूड़ा डाल के जा रहे हैं। किस से मना करें हम बहुत परेशान हैं। कई जनों से मेरी लड़ाई भी हो गई है। अब मैं ये कह देती हूँ देखो कैमरा लग रहा है, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके नहीं आपको भेज दूँगी। तो कह रहे करना है तो कर लो, तुम्हारे कहने से क्या होता है। निगम वाले आते हैं सफाई करने के लिए, निगम वाले आते हैं सफाई करने के लिए, वो भी ये कहते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा दो, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखवा दो। कोई नहीं सुनता हमारी।
अगली खबर सितारगंज से है, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर सितारगंज से है, जहां उत्तराखंड में पंचायत का कार्यकाल बीते रविवार को समाप्त हो गया, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के गृह जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज विकासखंड के सभी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों ने एकत्र होकर सितारगंज तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। समस्त जनप्रतिनिधियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जैसे जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसी प्रकार उसी तरह ब्लॉक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का भी कार्यकाल बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा प्रदेश की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। अगर सरकार कार्यकाल बढ़ा देगी तो ग्रामीण जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी। आज उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के बैनर तले आज ब्लॉक प्रमुख संगठन और ग्राम प्रधान संगठन ने संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें सरकार द्वारा जो दोहरी नीतियां त्रिस्तरीय पंचायत में लागू करी हैं, उस नीतियों के ही उसी तर्ज पर जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, ब्लॉक प्रमुख संगठन, क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन और ग्राम प्रधान संगठन भी इसकी मांग करता है कि उसी तर्ज पर हम लोगों को भी प्रशासक नियुक्त करें। यदि क्योंकि इस दोहरा और सौतेला व्यवहार से कहीं ना कहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रमुखगण और ग्राम प्रधान सरकार से बेहद नाराज हैं। रुक रही है अगली खबर का। अगली खबर सितारगंज से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के बरा स्थित फार्म हाउस पर जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपना सदस्य गणों का कार्यकाल समाप्त होने पर एक दूसरे को बधाई देते हुए खूब चर्चा की और जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से बोर्ड के सभी सदस्यों को फेयरवेल पार्टी और पत्रकारों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार ने बोर्ड के सभी सदस्यों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और कार्यक्रम में पहुंचे पत्रकारों को भी जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार ने सम्मानित करते हुए सभी पत्रकारों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया। बगैर खाना खाए धन्यवाद देती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूँ। आज तो हमारे माननीय सदस्यगणों की फेयरवेल पार्टी है और हमारे जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनका सम्मान है और हमारे जो साथी लोग हैं हम लोगों ने एक पार्टी टुगेदर किया है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमने एक फेयरवेल पार्टी दी है। बड़ी मात्रा में सदस्य अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ, हमारे माननीय सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ, इसलिए सब लोग, हमारा जिला पंचायत परिवार, हमारा पत्रकार परिवार, हम सब लोग एक साथ बैठे और अपनी चर्चा की। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पिछले 1 वर्ष से बदहाल चल रहे खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मंडी समिति गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया तथा एसडीएम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबंधक को एक ज्ञापन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। मामला ये है कि खटीमा मझौला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मुख्य मार्ग है जो इस हमारे पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और ये 20 किलोमीटर के करीब रोड है। इस रोड के हाल जर्जर हैं और हालात ख़राब होने के कारण कई एक्सीडेंट हो गए हैं, कई मौतें हो गई हैं। जिस रोड में जाने में 15 मिनट का समय लगता था वहाँ पौना घंटा लग रहा है। इसलिए इस पूरे क्षेत्र की जनता इससे परेशान हो रही है। इसको लेकर हमने कई बार एनएच के अधिकारियों से बात करी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करी, स्थानीय अधिकारियों से बात करी। हर बार 15 दिन 20 दिन का समय दिया जाता है लेकिन रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने आज इस पर एक धरना किया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से, जहां नारायण नगर में पालिका द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण प्लांट के विरोध में उतरे ग्रामीणों ने नगर पालिका व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में पालिका के साथ जो समझौता हुआ था उसे दरकिनार कर नगर पालिका द्वारा उल्लंघन कर फिर से कूड़ा निस्तारण प्लांट का काम शुरू कर रही है, जिसके चलते उनको फिर विरोध में उतरना पड़ा है। एक बार पहले भी यहाँ कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाया जा रहा था जिसका लोगों ने विरोध किया था। भविष्य में अगर यहाँ पे कोई भी कूड़ा निस्तारण या किसी और प्रकार का कार्य होता है तो पहले क्षेत्रवासियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, उनकी अनुमति ली जाएगी, उसके बाद यहाँ पे कुछ काम होगा। यही सोचते हुए क्षेत्रवासियों ने अपना जो आंदोलन था उसको कॉल ऑफ करा, आंदोलन से उठे और अपने दिनचर्या में वापस चले गए। गाँव वालों का ये है कि जैसे हम लोगों ने पिछले वर्ष में आपने
19 दिन का जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया था और लगातार हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। अगर प्रशासन और नगर पालिका द्वारा मनमानी यहाँ पे ढंग से अगर कूड़ा प्लांट बनेगा, पालिका स्तर से निर्णय लिया गया है कि नारायण नगर वार्ड का जो कूड़ा है उसके लिए वहाँ पर एक हमारे सेंटर बनेगा। उस सेंटर में उसी वार्ड का कूड़ा सेग्रीगेट होगा। तो सेग्रीगेट होने के बाद बाकी कूड़ा जो भी डंप नहीं होना है, वहाँ के लोगों को गलतफहमी हो गई है कि वहाँ पर कूड़ा डंप होने वाला है। लेकिन पालिका के अधिकारियों ने, मैं स्वयं गया था, मैंने भी उनको समझाया कि डंपिंग नहीं होगी वहाँ पर और सेंटर बनेगा सेग्रीगेशन का। उसके बाद जो भी होगा उससे आय अर्जित होगी पालिका को, उससे पालिका दूसरे सोर्सेस में लगा सकती है।